सब मजे हैं भाई हमारे तो। हाँ तू सुना। नहीं, मेरी सास तो मेरी जेठानी के पास रहती है, वही करती है उनकी देखभाल। खैर लाडली भी उन्हीं की है, और हमारे लिए तो अच्छा ही है। यहाँ अपना काम नहीं होता, ऊपर से उनका ना बना। अच्छा है उन्हीं के पास रहे। और जिसके साथ, जिस बहू के साथ हो ना, उस बहू के तो समझ लो पैरों में बेड़ियाँ पड़ गई। वो ना कहीं आ सकती है ना कहीं जा सकती है, 24 घंटे घर में कैद। खैर छोड़, हम भी क्या बात करने बैठ गए। तू ये बता, शाम को मॉल चले, फ्री हो तो? नहीं लाना तो कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही टाइम पास। ठीक है तो शाम को मिलते हैं फिर। ओके बाय। इस वक्त दरवाजे पे कौन है? लगता है आ गई। इसे भी सब्र नहीं है। मम्मी जी आप, वो भी इस वक्त? और ये बैग? बेटा, मुझे बड़ी बहू ने घर से निकाल दिया। कहने लगी अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मैं यहाँ आ गई। बेटा, इस जगह में थोड़ी सी जगह हो तो मेरे लिए, मैं उसी में रह लूँगी। मैं तुझे परेशान नहीं करूँगी, कहीं भी पड़ी रहूँगी कोने में। अब तो ये बता मैं इस बुढ़ापे में कहाँ जाऊँ? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था तो मैं यहाँ आ गई। अरे मम्मी जी आप ऐसे क्यों कह रही हो? आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। हे भगवान, यहाँ तो आ गई। रेनू, अच्छा यहाँ है तू? इस वक्त क्या बना रही है? खिचड़ी बना रही हूँ। खिचड़ी? तू बैठ, अभी बताती हूँ तुझे सारी कहानी। अच्छा ठीक है, जल्दी आ। तबीयत ठीक नहीं है क्या तेरी जो खिचड़ी बनाई है? और हाँ, कल खुद ही कह रही थी चलने के लिए और खुद ही नहीं आई। पता कितनी देर तक इंतजार करती रही मैं तेरा। अरे यार क्या करती, मेरी सास आ गई थी घर, बस उसी चक्कर में लग गई, फिर निकल ही नहीं पाई। सास आ गई यहाँ? अच्छा, मिलने आई होगी। मिलने नहीं आई, रहने आई है। रहने? पर तू तो बता रही थी कि वो तेरी जेठानी के पास रहती है। निकाल दिया उन्होंने घर से इन्हें। क्या निकाल दिया? पर क्यों? अब मुझे क्यों पता क्यों निकाल दिया। कर दिया होगा कुछ उन्होंने, या इन्होंने कुछ कह दिया होगा। अब तू आंटी जी की गलती बता रही है, हो सकता है जेठानी ने कुछ किया हो, उन्हीं की गलती हो। अब गलती किसी की भी हो, ये तो पड़ गई ना मेरे गले। फिर अब क्या सोचा तूने? सोचना क्या है, मेरे बस का नहीं है इनके साथ रहना। 2-3 दिन बाद कह दूंगी कि अपना इंतजाम कहीं और कर लो, मेरे बस का नहीं है तुम्हें साथ रखना। अरे पागल है तू, कैसी बात कर रही है? अब वो बेचारी इस बुढ़ापे में कहाँ जाएंगी? तुझे बड़ी चिंता हो रही है उनकी। अरे मैं तो बस इसलिए, नहीं यार मैं नहीं रह सकती इनके साथ। भाई साहब क्या कह रहे थे इस बारे में? उनका क्या है, मना लूंगी उन्हें तो मैं। और मैंने तो सोच लिया कि इनका करना क्या है। क्या? वृद्धाश्रम। हाँ मैं इन्हें वृद्धाश्रम भेज दूंगी। तेरा दिमाग तो ठीक है। अरे जिस माँ के 2-2 बेटे हों, वो बेचारी माँ वृद्धाश्रम में रहेगी? ये तूने सोच भी कैसे लिया? देख मेरी बातें ना, हो सकता है तुझे भाषण लगे, पर एक बात ठंडे दिमाग से सोच। तेरी भी माँ है, तेरी भी भाभी है। अगर तेरी भाभी तेरी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ाए तो? और सोच कल को तेरी भी औलाद, और वो कल को तुझे वृद्धाश्रम छोड़ाए तो? कभी सोचा है तूने? किया हुआ कर्म है ना कभी पीछा नहीं छोड़ता। ये बात तो हमेशा याद रखना। चाहे वो कर्म अच्छा हो या बुरा, उसका फल एक ना एक दिन मिलता जरूर है। और जरा सोच,
क्या माँ बाप अपने बच्चों की शादी इसीलिए करते हैं कि बुढ़ापे में जब उन्हें सहारे की जरूरत हो तो वो उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ाए? देख, बूढ़ी तू भी होगी, मैं भी होंगी, ये बुढ़ापा तो सब पे आना है। और जिस स्थिति में आज आंटी जी है ना, ये स्थिति हम पे भी आने वाली है, ये हमारे साथ भी होगा। हमें तो पता नहीं कि हमारी आने वाली बहुएं हमारी सेवा करेंगी या नहीं, पर हाँ, हम वैसी बहू तो बन ही सकते हैं जैसी बहू की हम अपने बच्चों के लिए कल्पना करते हैं कि हाँ, हमारे बच्चों की बहुएं ऐसी आएंगी। शायद तू सही कह रही है, मेरी सोच गलत थी। अब मैं अपनी सास को अपनी माँ की तरह प्यार करूंगी, जितना हो सकेगा उनकी उतनी सेवा करूंगी।